एक मंत्र जो बदल देगा आपका भविष्य। गुरु मंत्र में बात करेंगे, लाल चंदन करेगा कमाल, छटपट बनाएगा माला माल। शास्त्रों में लाल चंदन को विशेष मानते हैं, इसे रक्त चंदन भी कहते हैं। ये इतना कारगर है कि कुछ ही दिनों में व्यक्ति की किस्मत बदल देता है। लाल चंदन पैसों की तंगी को मिटाकर जल्दी ही माला माल बना देता है। तो चलिए जानते हैं कैसे लाल चंदन करेगा कमाल। पूरे प्रोग्राम में आपको बताएंगे कैसे लाल चंदन करेगा कमाल, झटपट बनाएगा माला माल। जुड़े रहे मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुरु मंत्र में। वो गुरु मंत्र जो आपके जीवन को सुखी, सफल और समृद्ध बनाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है आज गुरु मंत्र में खास। बताएंगे आपको आने वाले कल का सटीक भविष्यफल, जो संवारेंगे आपका भविष्य तो सुधरेगा आपका वर्तमान। पंचांग बताएंगे, राशिफल बताएंगे, दिशा मंत्र में बताएंगे किस दिशा में जाएं तो किस्मत चूमेगी आपके कदम और कौन सी दिशा को टालें। वीकली स्पेशल में बताएंगे सोमवार 18 जुलाई 2022 से लेकर रविवार 24 जुलाई 2022 तक का साप्ताहिक राशिफल। मनी मंत्र में बताएंगे कैसी भरी रहेगी आपकी जेब। महागुरु के महामंत्र में बताएंगे कैसे बनेगा दिन आपके लिए सफल। गुरु पर्व में बताएंगे सावन का पहला सोमवार खोल देगा सफलता के द्वार। बीच बीच में देंगे आपके सवालों के जवाब और प्रोग्राम के आखिर में पूछेंगे आपसे गुरु मंत्र क्विज। एक सवाल का सही जवाब दीजिए और पाइए खास गिफ्ट। जुड़े हमसे और पूछे अपने सवाल। जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर व्हाट्सएप कीजिए, भेजिए वीडियो मैसेज या ऑडियो मैसेज या लिखकर भेज दीजिए। बस बताएं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान और सरल भाषा में पूछें अपना सवाल। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान, देंगे आपको कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। तो चलिए बात करते हैं कल की भविष्यवाणी की, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कल का पंचांग। तो दिन है सोमवार का, तारीख है 18 जुलाई 2022, श्रावण कृष्ण पंचमी पर। चंद्रमा कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा नीला। राहु काल रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक का। पंचक दिन रात रहेंगे। रवि योग रहेगा दोपहर को 12:24 से अगले दिन सुबह 5:35 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 4:35 से लेकर शाम को 7:16 तक। विशेष क्या है, शिव पंचमी है, प्रथम सावन का सोमवार है और इस दिन सोमनाथ का पूजन किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं राशिफल की ओर। पहले बात करते हैं 3 राशियों की, मेष, वृष और मिथुन के बारे में। शुरुआत करते हैं राशि नंबर 1 मेष यानी कि एरीज के साथ में। कारोबार में व्यस्तता रहेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, पैसे कमाने के नए मौके मिलेंगे, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। हाँ, सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। उपाय क्या करें, शिव चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। रिश्तों में मजबूती आएगी, भाषा पर नियंत्रण रखें, कारोबार में लाभ के योग हैं, जरूरी काम में दोस्त सहयोग देंगे, रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। उपाय क्या करें, उत्तर पश्चिम मुखी होकर ओम का जाप करें। शुभ अंक 1 रहेगा और शुभ रंग रहेगा लाल। तीसरी राशि मिथुन यानी कि जमनाय की बात करेंगे। जोखिम लेने से बचें, ये सलाह है आपके लिए। जीवन साथी सहयोग देगा, वाहन चलाते समय सतर्क रहें, छात्रों को सफलता मिलेगी। उपाय क्या करें, तिजोरी में सफेद फूल रखें। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। तो गुरु मंत्र में बात चल रही है लाल चंदन करेगा कमाल, झटपट बनाएगा माला माल। शनिवार को उड़द की दाल के 2 बड़े बनाकर यानी कि पकौड़े बनाकर इन पर दही रखें और लाल चंदन से टीका लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। धनार्जन के कई रास्ते खुलेंगे। शनिवार के दिन लाल चंदन की माला से मां काली के सिद्ध मंत्रों का जाप करने से जीवन की हर कठिनाई दूर होती है। तो दोस्तों अब समय है आपके व्हाट्सएप का, और ये जो व्हाट्सएप आया है यह आया है नवी मुंबई से, विक्रोली क्षेत्र से, और भेजने वाली हैं चारुलता। और चारुलता जी जो हैं वो अपनी बर्थ डिटेल्स बताती हैं। 16 मार्च 1983 और शाम को 4:32 पर मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। चारू जी पूछती हैं कि शादीशुदा जीवन बहुत ज्यादा समस्यावान स्थिति में चल रहा है, क्या होगा, शादी टिकेगी नहीं टिकेगी, और मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती हूं। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हाथ भी उठ जाता है।
चारू जी बताना चाहूंगा, जो आपकी कुंडली बन रही है वो सिंह लग्न की कुंडली बन रही है और वर्तमान समय पे आप पर आपके लग्नेश की ही सूर्य की महादशा चल रही है। देखिए इस कुंडली में कुछ बहुत अच्छे योग भी हैं और कुछ एक ऐसे योग हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। जैसे आपके चंद्रमा का अष्टम भाव में सूर्य के साथ होना, दूसरा आपको मांगलिक बनाता है चंद्र मंगल की युति और मंगल ऑलरेडी 8वें भाव में है तो आप डबल मांगलिक इफेक्ट में है। तीसरी चीज सूर्य का यानी कि आपके लग्नेश का अष्टम भाव में आ जाना, ये बड़ी समस्या है। तो चंद्रमा को और सूर्य को थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। निश्चित रूप से ये जो स्थिति है ये टल सकती है और विशेष रूप से आपको बताऊंगा उसको सबसे अच्छा है टालने का तरीका वो ये कि अपने सूर्य को ठीक करें। तो एक नियमित रूप से एक उपाय कीजिए कि रोज सूर्य के निमित्त लाल चंदन लगाइए, लेकिन लाल चंदन ओरिजिनल वाला लीजिए और सूर्य को दिखाकर इस अनामिका उंगली से अपने मस्तक पर रोज तिलक करें और कोशिश करें कि लाल चंदन की लकड़ी को घसकर लगाएं अगर संभव हो तो। दूसरी ऐसी स्थिति, अपने घर की छत या अपने घर की बालकनी में 8 सफेद फूलों के गमले रखें। दूसरा, चंद्रमा को ठीक करने के लिए आपके घर की जो ओवरहेड वाटर टैंक है उसमें एक जरूर काम करें, कांच की बोतल में थोड़ा सा गंगा जल लें और उसको एयर टाइट करके आप अपने जो ओवरहेड वाटर टैंक है उसमें डाल दें। तो उससे जो चंद्रमा के इफेक्ट है वो कुछ हद तक ठीक हो जाएंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि शादी को थोड़ा सा ठीक करने के लिए आपको ये सलाह दी जाती है कि एक 13 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष, ध्यान से सुनिएगा, 13 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष, 13 मुखी नॉर्मल नहीं, 13 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें, जिसमें से एक रुद्राक्ष 6 मुखी हो और दूसरा 7 मुखी हो। गौरी शंकर 2 नेचुरल रुद्राक्ष हो लेकिन 13 मुखी हो। निश्चित रूप से ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। बात करेंगे दिशा मंत्र की, वो मंत्र जो आपकी दिशा और दशा दोनों बदल देगा। जी हाँ, देखिए सोमवार का दिन है, दिशाशूल पूर्व दिशा में रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा टालें। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होने के कारण दक्षिण दिशा में किए गए खास काम निरार्थक रहेंगे। राहु का वास पश्चिम दिशा में होगा तो पश्चिम दिशा में मांगलिक काम फलहीन रहेंगे। अगर किसी बहुत खास काम के लिए इन दिशाओं में जाना जरूरी ही हो तो यात्रा शुरू करने से पहले आईने में अपनी शक्ल देखकर घर से निकलें। कल की दिव्य दिशा है दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य, और कल के दिन को शुभ बनाने के लिए चावल के दाने जेब में रखकर घर से 25 कदम दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलें, इससे सारे काम सफल होंगे। बात करेंगे अगली 3 राशियों की, कर्क, सिंह और कन्या। बात करेंगे सबसे पहले चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की। घरेलू काम में भागदौड़ रहेगी, दफ्तर में अधिकारी सहयोग देंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, सोचे हुए काम पूरे होंगे, छात्रों को सफलता मिलेगी। उपाय ये करें कि मध्यमा उंगली से मस्तक पर चंदन लगाएं। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। 5वीं राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा, सामाजिक सम्मान प्राप्त होगा, लाभ के अनेक मौके मिलेंगे, हर काम सोच समझ करके करें, वाहन सुख में वृद्धि होगी। उपाय क्या करें? गरीब व्यक्ति को दही का दान करें। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। 6ठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की बात करेंगे। सरकारी महकमों से सहयोग मिलेगा, कारोबारी लाभ के योग हैं, निजी संबंध जो है वो मजबूत रहेंगे, रचनात्मक कामों में रुचि रहेगी, माता की सेहत सुधरेगी। उपाय क्या करें? सफेद चीनी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। गुरु मंत्र में चर्चा चल रही है, लाल चंदन करेगा कमाल, झटपट बनाएगा मालामाल। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी को लाल चंदन का टीका लगाने से घर पर अपार सुख समृद्धि बरसती है। हर गुरुवार लाल चंदन और हल्दी में गंगाजल मिलाकर मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। तो दोस्तों अब समय है वीकली स्पेशल का, और वीकली स्पेशल में बात करेंगे सोमवार 18 जुलाई 2022 से रविवार 24 जुलाई 2022 के साप्ताहिक राशिफल की, मेष से मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल। शुरुआत करेंगे राशि नंबर 1 मेष यानी कि एरीज के साथ में। यह हफ्ता सामान्य रहेगा, जीवन बाधा रहित बनेगा, मेहमानों का आगमन होगा, घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा, प्रेम जीवन का आनंद लेंगे। बात करेंगे दूसरी राशि वृष की। यह हफ्ता विवादास्पद रहेगा, विवादों से बचें, मित्र से मतभेद के योग हैं, प्रेमी से दूरियां बढ़ेंगी, आवेश से दूर रहें, खर्चों के कारण तनाव में रहेंगे। तीसरी राशि मिथुन। यह हफ्ता जोखिमपूर्ण रहेगा, आर्थिक तंगी रहेगी, घरेलू परेशानी आएगी, गुस्से को काबू में रखें, प्रेम जीवन हालांकि ठीक रहेगा, जीवन साथी भी मदद देगा। चौथी राशि कर्क। यह हफ्ता मिश्रित रहेगा, परिवार को अधिक समय देंगे, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, वाद विवाद से बचें, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने के योग हैं। 5वीं राशि सिंह।
ये हफ्ता उत्साहपूर्ण रहेगा, जीवन में परिवर्तन आएंगे, लंबित काम पूरे होंगे, प्रेम जीवन शांत रहेगा, दाम्पत्य को पहली प्राथमिकता पर रखें। छठी राशि कन्या, ये सप्ताह कलहकारी रहेगा, आवेश में आकर निर्णय ना लें, निवेश में सतर्क रहें, दाम्पत्य में मनमुटाव के योग हैं, प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा। सातवीं राशि तुला, ये सप्ताह मिश्रित रहेगा, प्रेमी से मतभेद मिटेंगे, घरेलू समस्या हल होगी, कही सुनी बातों पर यकीन ना करें, फिजूल खर्चों पर लगाम लगाएं। आठवीं राशि वृश्चिक, ये सप्ताह आनंदित रहेगा, जीवन शैली सुधरेगी, घरेलू जीवन प्रभावित होगा, घर और कार्य क्षेत्र में संतुलन बनाएं, प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा। नवीं राशि धनु, ये सप्ताह बेहतर रहेगा, लक्ष्य हासिल होंगे, परिजनों की उपलब्धि से जो है वो खुश होंगे, प्रेम जीवन रस से भरेगा, जीवन साथी से खुशखबरी मिली। 10वीं राशि मकर, ये सप्ताह सफल रहेगा, कठिन कार्य आसानी से निपटेंगे, निजी जीवन में अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, मित्रों के विचारों से प्रभावित होंगे, अर्थ क्षेत्र सुधरेगा। 11वीं राशि कुंभ, ये सप्ताह मिला जुला रहेगा, छात्र मन लगाकर पढ़ेंगे, परिजनों को वक्त देंगे, प्रेमी से नजदीकियां बढ़ेंगी, जीवन साथी की बेरुखी आपको परेशान करेगी। 12वीं राशि में ये सप्ताह दुविधापूर्ण रहेगा, निजी जीवन को लेकर चिंता रहेगी, कामकाज प्रभावित होगा, प्रेम जीवन में दुविधा रहेगी, दाम्पत्य हालांकि रसिक रहेगा। बढ़ते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे अगली 3 राशियों की, तुला, वृश्चिक और धनु के बारे में। शुरुआत करते हैं 7वीं राशि तुला से। अचानक धन प्राप्त होगा, सामाजिक सम्मान मिलेगा, परिजनों के साथ में घूमने जाएंगे, कारोबारी यात्रा के योग हैं, संतान को लेकर मन कुछ परेशान रहेगा। उपाय क्या करें? सिक्के पर चंदन लगाकर पर्स में रखें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, दफ्तर का माहौल सुधरेगा, खान पान में सतर्क रहें, रुके हुए कामों में गति आएगी, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। उपाय क्या करें? शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाएं, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। 9वीं राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे। रोजगार में तरक्की मिलेगी, कार्य क्षेत्र में अड़चनें दूर होंगी, परिजनों की सलाह से लाभ होगा, पुराने मित्रों से भेंट होगी, सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा। उपाय क्या करें? पीपल पर दही चढ़ाएं, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। गुरु मंत्र में चर्चा चल रही है, लाल चंदन करेगा कमाल, झटपट बनाएगा मालामाल। हर शुक्रवार लाल चंदन और हल्दी में गंगा जल मिलाकर व्यवसाय स्थल की चौखट पर स्वास्तिक बनाने से बड़ा कारोबारी लाभ होता है। संपत्ति की समस्याएं दूर करने के लिए चितकबरी कौड़ियों को पीसकर उसमें लाल चंदन मिलाकर उसे उस स्थान पर छिड़कें। समय है गुरु पर्व का, और गुरु पर्व में बात हो रही है सावन के पहले सोमवार की। जी हां, श्रावण सोमवार के दिन भगवान सोमनाथ का पूजन किया जाएगा। सावन के सोमवार पर शिव पूजन का अत्यधिक महत्व है। इस दिन शिव परिवार के पूजन का विधान होता है। सावन में सफेद वस्त्र पहने जाते हैं और सफेद फूलों से ही शिव पूजन करने का विधान है। सावन के पहले सोमवार परमेश्वर के सौम्य स्वरूप सोमेश्वर यानी कि सोमनाथ के पूजन का विधान है। 12 ज्योतिर्लिंगों के सारिणी में सोमनाथ अर्थात सोमेश्वर पहला ज्योतिर्लिंग है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। महादेव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर जगह दी है, इसी कारण शिव चंद्रशेखर कहलाते हैं। सावन के सोमवार पर सोमेश्वर के विशेष पूजन व्रत और उपायों से अपना घर खरीदने का सपना पूरा होता है। स्टूडेंट्स को परीक्षा में सफलता मिलती है और डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मैं आकाश यादव बोल रहा हूँ वाराणसी से। जी आकाश जी बताइए। पंडित जी, मैं अपना घर बेचना चाह रहा हूँ, काफी वक्त से नया मकान लेना चाह रहा हूँ, लेकिन वो अभी हो नहीं पा रहा है। कब तक हो पाएगा, कुछ बता पाएंगे? आकाश जी, आप अपनी अगर बर्थ डिटेल्स दे पाएं तो मैं आपकी जरूर सहायता कर पाऊंगा। बिल्कुल। 28/11/1979, 28 नवंबर 1989। 1979 जी। और आपका जन्म समय? जन्म समय सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे का। जन्म स्थान आपका बता पाए? जन्म स्थान वाराणसी। बनारस, वाराणसी। आकाश जी, जो आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की कुंडली बनती है, और चौथे भाव का स्वामी आपका संपत्ति का स्वामी शनि है, और वर्तमान समय में शनि की 7.5 विद्यमान है यहाँ पर। देखिए 7.5 एक ऐसा समय अवधि का पीरियड होता है जब बहुत सारे काम मंद मंद चलते हैं, बहुत सारे काम रुक जाते हैं, बहुत सारे कामों में डिले होती है, क्योंकि शनि को मंद पिपलाद कहा गया है। ऐसे में शनि को ठीक करना बहुत जरूरी है, उसको बल देना और उसको सही दिशा में सेटल करना बहुत जरूरी है। तो एक विशेष आप काम करें। देखिए आप जहां भी रह रहे हैं
वहां और जहां आप जिस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं वहां पर यह जरूर उपाय करें। क्या करें आप, एक काले रंग के कांच की बोतल ले लीजिए और उसमें 12 दाने लापिस लजूली जो होता है उसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन उसे लाजवरत कहा जाता है। तो 12 छोटे छोटे से शॉट्स या बॉल्स लाजवरत के लीजिए और उसको काले कांच की बोतल में डालिए और साथ ही डालिए यूज्ड मोबाइल ऑयल, जो गाड़ियों के अंदर ऑयल डलता है जो यूज्ड हो जाता है, काला पड़ जाता है, उस ऑयल को डालिए और उसे उस प्रॉपर्टी की पश्चिम दिशा में रख दीजिए जिसको आपको बेचना है। ईश्वर ने चाहा शीघ्र अतिशीघ्र आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। तो अब आपको बताते हैं गुरु पर्व पूजन विधि, सोमवार के सावन के सोमवार की विधि। देखिए, सुबह सफेद कपड़े पहने स्नान वगैरह करने के बाद में घर पर ही पारद शिवलिंग का विधिवत षोडशोपचार पूजन करें और मंदिर जा सकते हैं तो जरूर जाएं। जल, धूप, दही, शहद, चीनी, जनेऊ, चंदन, बिल्व पत्र, भांग, धतूरा, दीप दक्षिणा के साथ में शिव पूजन करें और साथ ही नंदी के लिए आटे की पिन्नी बनाकर जरूर पूजन करें। गौघृत का दीप जलाएं, चंदन की अगरबत्ती जलाएं, सफेद फूल चढ़ाएं और चंदन से ही त्रिपुंड बनाएं, ऋतुफल चढ़ाएं, चावल की खीर का भोग लगाएं और 5 सुपारी, नारियल और दक्षिणा अर्पित करके इस विशेष मंत्र का एक माला जाप करें। मंत्र क्या है? विशेष गुरु पर्व मंत्र, ओम सोमनाथाय नमः। अब गुरु पर्व का खास उपाय क्या है आपके लिए? देखिए, दूध में अपनी छाया देखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे डिप्रेशन छूमंतर होगा। बात करेंगे 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की। मकर राशि वालों, कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग हैं, स्थिति सुधरेगी, कारोबार में स्थिति मजबूत रहेगी, परिजनों के साथ में समय बिताएंगे, धर्म कर्म में भाग लेंगे। उपाय क्या करें? सफेद रंग के कपड़े पहने, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। कारोबारी लाभ कुछ कम होगा, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, घरेलू जीवन सुखमय रहेगा। कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी ना करें, पुरानी बातों को लेकर तनाव रहेगा। उपाय क्या करें? सफेद रंग के मोजे पहने, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। दफ्तर में अधिकारी सहयोग देंगे, मन के मुताबिक काम पूरे होंगे, कारोबारी लाभ होगा, शाम का समय परिवार के साथ में बिताएंगे, सेहत पर ध्यान दें। और उपाय क्या करें? पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाएं, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। लाल चंदन करेगा कमाल, झटपट बनाएगा मालामाल। जहाँ पैतृक संपत्ति के विवाद सुलझाने के लिए पीली कौड़ी को पीसकर उसमें लाल चंदन मिलाकर उस व्यक्ति की फोटो पर छिड़कें जो समस्या पैदा कर रहा है। मंगलवार और शनिवार को 11 पीपल के पत्तों पर लाल चंदन से श्री राम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करें, जीवन के सारे दुख दूर होंगे। तो दोस्तों, अब समय है मनी मंत्र का, वो मंत्र जो आपकी जेब को हरी भरी रखेगा। कल सोमवार का दिन है, पंचमी तिथि है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, शोभन योग है, तैतिल्यकरण है, मूलांक 9 रहेगा, भाग्यांक 4 रहेगा, नक्षत्र अंक 25 है और तिथि अंक 5 है। कल क्या खरीदें? देखिए, चांदी, चावल, रत्न, इत्र की खरीदारी शुभ रहेगी। क्या ना खरीदें? खट्टे फल, आंवला, लिटरेचर की सामग्री आदि की खरीदारी अशुभ रहेगी। क्या काम शुभ रहेंगे कल? विजिटिंग, बिजनेस ट्रेवल, एक्टिंग, प्लेजर, रोमांस, डेटिंग आदि के काम शुभ रहेंगे। क्या काम अशुभ रहेंगे? वर्शिप, एजुकेशन, वर्कआउट आदि के काम अशुभ रहेंगे। कल क्या करें? देखिए, शिवलिंग पर आम चढ़ाएं, अगर संभव हो तो यहाँ कोई भी फल चढ़ा दें। माता पार्वती पर सफेद फूल चढ़ाएं, किसी अपंग की सेवा करें अगर संभव हो तो। और क्या ना करें? खट्टी चीजों का दान और उपयोग ना करें, किसी लाचार व्यक्ति का मखौल ना उड़ाएं। समय अब महागुरु मंत्र का, वो मंत्र जो आपके जीवन को सुखी बना देता है। कल जिनका जन्मदिन है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके लिए खास उपाय यह है कि बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे सेहत में सुधार आएगा। कल जिनकी एनिवर्सरी है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या है आपका खास उपाय? पति पत्नी एक साथ शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं, इससे दांपत्य से क्लेश मिटेंगे। अब समय है महागुरु मंत्र के महा उपाय का। जहां सफेद कपड़े में अक्षत, काजू, मोती और चांदी का सिक्का बांधकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और जो चढ़ी हुई सामग्री है उसे छुपाकर अपने घर में रखते हैं, इससे नई संपत्ति जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों, अब समय है गुरु मंत्र को इसका। आपसे एक सवाल, पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ कौन से राज्य में है? अभी बताया आपको इस बारे में, ध्यान से
वापस YouTube पे जरूर देखिए। तो कल के गुरु मंत्र में क्या होगा खास, आप ये जान लीजिए। बताएंगे आपको चुटकी भर सिंदूर देगा सुख समृद्धि और सौभाग्य। गुरु पर्व में बताएंगे कि सावन के पहले मंगलवार देवी मंगला गौरी लाएंगी रूप सौंदर्य में निखार। वीकली स्पेशल में बात करेंगे खाने से बाल निकलना शुभ है या अशुभ। मनी मंत्र के साथ साथ बहुत कुछ बताएंगे आपको। तो दोस्तों, आप समय है आपसे इजाजत लेने का। कल ठीक दोपहर 2:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुरु मंत्र में। जाने से पहले अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि हम सभी का आने वाला कल आज से कुछ बेहतर, सुखद और सुंदर हो। इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।